हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश सेखाड़ी आप लोगों के सामने एक बार फिर आज एक टॉपिक क्लास 12th के लिए टॉपिक है या सभी के लिए कह सकते हैं इसको। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कि ये शेयर्स क्या हैं। वाई वी वाई डू एनी पर्सन इशू एनी कंपनी इशू शेयर्स। क्या मतलब है शेयर्स का? देखिए स्टूडेंट्स, शेयर का हिंदी मतलब होता है हिस्सा, हिस्सा पार्ट। तो जब हम लोग पार्टनरशिप कर रहे थे या करते हैं तो पार्टनरशिप में तो शेयर्स की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज द अमाउंट इज स्मॉल। छोटे पैसे से हम कोई काम शुरू कर रहे थे, एक ने या दो ने या तीन ने मिलकर कर लिया। कंपनी इज अ बिग टर्म। कंपनी किसी एक आदमी की नहीं होती, पहली बात। तो कंपनी में क्या होता है, जब पैसे की जरूरत पड़ी कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक कंपनी खोलते हैं। कंपनी खोलते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेसिकली बता दूं, मान लीजिए उसने कंपनी खोली और उनको बनाना है पेस्ट, कोई ABC पेस्ट का नाम है। उस पेस्ट को बनाने के लिए वो कंपनी खोलने पड़ी एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स नियर अबाउट 5 करोड़ रुपीज़ या 10 करोड़ रुपीज़ चाहिए। तो 10 करोड़ तो कोई ला नहीं पाएगा एक साथ, ये तो आप जानते हैं कोई नहीं ला पाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे आपकी स्कूल की डायरी में सब कुछ लिखा होता है स्कूल के बारे में, या इनविटेशन होता है कि हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए, हॉस्टल में आइए। उसके लिए बाजार में पम्पलेट्स आते हैं, डायरी छपती है, कुछ भी होता है। ऐसी कंपनी भी अपने क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस होता है, उसको इशू करती है, मार्केट में देती है कि हमारी कंपनी के आप शेयर्स खरीदिए। क्यों खरीदिए शेयर्स? क्योंकि आपको 5 करोड़ रुपये जमा करने हैं। तो आपको क्या फ़ायदा शेयर खरीद के? आप जब शेयर खरीदेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए और कंपनी को फ़ायदा हुआ पहले साल में, तो मेरे को भी कुछ फ़ायदा होगा, विच इज़ कॉल्ड डिविडेंट। ये वाइवा के लिए भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। द शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंट। ओनर्स तो कोई है नहीं, वो रियल ओनर्स हैं। BOD जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये सब लोग जो कंपनी खोल ले, उनके पास जो शेयर्स होते हैं दे आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स। और हम बाहर वाले जो शेयर खरीदेंगे उनको कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब हमने शेयर खरीदा, उन्होंने कहा एक शेयर 10 रुपए का होगा और आप कितने भी शेयर खरीद लो। शेयर हमने खरीदा तो हमको क्या मिला होगा, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट। हमने मान लीजिए 1,000 शेयर खरीदे, तो हमने कितने पैसे जमा करे होंगे वहां, 1,000 × 10, 10,000 रुपये। ऐसे ही बहुत लोगों ने दिए होंगे, तो मेरा हिस्सा कितना है उसमें, 10,000 का। आपने 2,000 शेयर खरीदे, आपका 20,000 का। किसी ने 1 लाख खरीदे, उसके तो उतने लाख का, 10 लाख का। ऐसे करते हुए शेयर मार्केट में सबने इशू कर दिए पैसे। तो बैठ के करते 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 कंपनी के पास शेयर्स, मनी जमा हो गया। तो अब जब शेयर पैसा जमा हो गया तो कंपनी उससे क्या करेगी? कंपनी काम शुरू करेगी। हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट बहुत बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ नहीं पता। 11 12 बच्चे पता नहीं चल रहा शेयर मार्केट में हो क्या रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्ट बिकेगा वैसे वैसे उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू भी हाई होती जाएगी। जैसे इंडिया के टॉप मोस्ट शेयर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स अगर आदमी खरीद रहा है, TCS, HCL, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी, उनके शेयर खरीदेंगे तो महंगे मिलेंगे, हो सकता है मिले ही ना। आज के रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ऑनलाइन आप अगर देखें, बहुत सारे चैनल्स हैं, बिजनेस चैनल्स हैं, उसमें आप देखो तो शेयर मार्केट का बताता है, निफ्टी गिर गया, उड़ गया, क्या है ये सब। आपका सामान बाजार में किस रेट से बिक रहा है, कितनी स्पीड से बिक रहा है, कितने लोग उसको ले रहे हैं, उसके बेस पे आपके शेयर्स डिसाइड होते हैं, उसके बेस पे आपके शेयर की वैल्यू डिसाइड होती है। मार्केट डाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया, सामान बिकना बंद हो गया, मार्केट डाउन हो गया तो शेयर की वैल्यू कम हो गई। लोग, कंपनीज मांग रही हैं कि खरीदो शेयर्स, वैल्यू बहुत कम होगी। आपको यूनिट्स के हिसाब से ज़्यादा, ये तो बात की बात है समझने की, यूनिट्स के हिसाब से आपको ज़्यादा शेयर्स की वैल्यू मिल जाएगी। फिलहाल हमें समझना कि पार्टनरशिप में क्या होता था, छोटा अमाउंट था तो आप लोग दो पार्टनर, ABC स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल दिस दिस दिस, स्टार्ट हो गया। सोल प्रोप्राइटर एक बिजनेसमैन था, उसने अकेले शुरू कर लिया। इजी टू अंडरस्टैंड। शेयर मार्केट जो है, इशू ऑफ शेयर्स जो है, क्यों किए जाते हैं, ताकि बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो इतना पैसा किसी के पास नहीं है, तो उसने मार्केट से पैसा कॉल किया। अब मुझे भरोसा है उस कंपनी पर, ABC कंपनी में जो पेस्ट बना रही थी, मैंने बताया था, मैंने उससे शेयर खरीदे। ऐसे ही आपने भी खरीदे, सबने शेयर्स खरीद लिए। तो जब शेयर सबने खरीदे तो उसके हिसाब से पैसा जमा हो गया और काम शुरू हो गया। अब पहले साल में मान लीजिए 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उस 10 लाख में से अगर आपका 10,000 का शेयर है, 1 लाख के शेयर है, तो आपको भी कुछ परसेंटेज उसका एज अ डिविडेंट मिलेगा।
जो पहले शेयर्स खरीदते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो तो डिसाइड करते हैं। जिसके 51% शेयर्स हैं, जैसे हम कहते हैं, उस गवर्नमेंट के 51% शेयर्स हैं, तो मतलब वो पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट का उसमें शेयर ज़्यादा है। प्राइवेट कंपनीज जो हैं बहुत सारी हैं इंडिया में, सब कंपनियां ऐसी चलती हैं। इतना बड़ा बड़ा बिलियन का, जो बिलियंस का, मिलियंस का, ट्रिलियंस का बिजनेस चलता है। दे आर नॉट गेटिंग मनी फ्रॉम देयर होम। वो कहाँ से लाएंगे इतना सारा पैसा? धीरे धीरे इस्टेब्लिश करा, 10 का सामान बेचा, 20 ऐसे कर। अंबानी को देखो कहाँ पहुँच गए, टाटा जी को देखो, रतन टाटा, दे ऑल वर्क फ्रॉम बिलो। उन्होंने पहले पैसे पब्लिक से लिए, अभी भी यही होता है। अभी आप देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं, यू आर न्यू फॉर दिस शेयर मार्केट। आप देखिए बहुत सारे बच्चे देखते होंगे तो, और करते भी हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं, कोई भी करता है, खरीदना, SIP, म्यूचुअल फंड, ये शेयर, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये सब क्या है, आप वहाँ पैसे लगाइए। अब तो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, आपने लगाया, आपको लग रहा प्रॉफिट में चल रहा है तो बेच दिया आपने। बड़े बड़े शेयर होल्डर, सब कंपनीज जो हैं शेयर्स पे ही चलती हैं। और जो आपको बताते हैं वो कि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट ये चल रहा है, कंपनी ये चल रही है, ये घट रही है, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे, एज पर द वैल्यू ऑफ देयर कंपनी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। शेयर मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है। मार्केट डाउन भी होती है, कभी लॉस भी होता है। रातों रात किसी ने बहुत पैसे लगाया होता है, कंपनी डूब जाती है। डूब जाती है मीन्स उसके शेयर मार्केट में रेट्स कम हो जाते हैं। तो ये 12th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, जो पढ़ना है आपको, उसमें आपको पढ़ना होता है कि शेयर है क्या। वो पार्ट है, वो यूनिट है, वो पूरी कैपिटल का यूनिट है। 2013 के हिसाब से जो आपका कंपनी एक्ट बन गया है, पहले 1956 था कंपनी, अब नाउ इट इज़ 2013 में कंपनीज के बहुत सारे रूल्स हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, किसी ने पढ़ा हो तो 11th में, बिजनेस में, 12th में पढ़ रहे होंगे। उसमें रूल रेगुलेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है लिखा होता है। जैसे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम आप 200 तक हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी यानी कि गवर्नमेंट कंपनी में 7 आर मिनिमम, और अनलिमिटेड हो सकते हैं कितने भी। अब एक बात, इंपॉर्टेंट बात आपको बताता, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, कि कंपनी किसी एक की नहीं होती। ABC कंपनी लिमिटेड, अब जो स्टैम्प बनेगी, मोहर बनेगी, वो ABC कंपनी की बनेगी, किसी एक पर्टिकुलर आदमी की मोहर नहीं बनती है। क्यों नहीं बनेगी? अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, आपने बिजनेस खोला, तो आपकी अपनी मोहर बन जाएगी, अपनी स्टैम्प बना। लेकिन यहाँ तो क्या बदलते, जैसे स्कूल में होता है, प्रिंसिपल्स बदलते रहते हैं, स्कूल की मोहर वही रहती है, वो साइन करेंगे उसके ऊपर। ऐसी कंपनी में कहते हैं परपीटुअल सक्सेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। बाटा शू कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये सब हिंदुस्तान लीवर कोई आदमी थोड़ा है, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंपनी को। तो जो मोहर बनेगी, स्टैम्प बनेगी, दैट विल बी ऑफ हिंदुस्तान लीवर या ABC लिमिटेड। लेकिन जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी इसमें साइन करेंगे वो बात अलग होती है। तो पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी है, उसमें आप अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं इसमें, लेकिन 200 तक होते हैं प्राइवेट कंपनी में मिनिमम, लेकिन 2 चाहिए होते हैं, और उसमें मिनिमम 7 चाहिए होते हैं, पब्लिक कंपनी में 7। तो कंपनी और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑथराइज कैपिटल, जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ। अब आप छोटा सा बिजनेस खोल लेते और आपने वहाँ डिमांड कर दी 100 करोड़ की, तो नहीं होगा। वो रजिस्ट्रेशन उसमें से हुआ जिस आपके काम के हिसाब से, कितना आप वर्क कर रहे हैं, किस किस लेवल की कंपनी आप खोल रहे हैं। तो डिफरेंस है, डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑथराइज कैपिटल। फिर आप, जरूरी नहीं है कंपनी, ये नहीं, अच्छा अभी हम 12th में पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि कंपनी पूरे के पूरे शेयर्स मार्केट में इशू करे, जितना चाहिए उतना इशू करे। तोड़ के भी पैसे लेते हैं। एप्लीकेशन मनी 2 रुपये दे दो, अभी चलो शेयर होल्डर्स, आपने 10 से 1000 से लिए, आप 2 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी 20,000 रुपये कंपनी में जमा कर दो, नेक्स्ट टाइम आपसे हम और पैसा मांगेंगे। लेकिन रियल लाइफ में तो बुक्स की नॉलेज है, रियल लाइफ में तो आजकल एक ही बार में शेयर्स बिकते हैं, फटाफट पैसे लो और बेचो। म्यूचुअल फंड भी यही है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपके पैसे को कंपनी अलग अलग जगह लगाती है। जो मैंने कहा शेयर में तो एक कंपनी ने खोला उसने ले ली, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपके उसको हो सकता है वो गवर्नमेंट के किसी शेयर कंपनी में लगा दे, थोड़ा सा कहीं और लगा दे, कहीं LIC में लगा दे, किसी दूसरे सेक्टर में लगा दे। तो म्यूचुअल फंड्स उन्होंने आपस में लगा के फिर आपको कंबाइंड, इसमें फायदा ही होता है। अगर एक जगह म्यूचुअल फंड में घाटा हो रहा है, दूसरे को फायदा हो सकता है, देयर यू कैन अर्न समथिंग। तो डिविडेंड मिला, बहुत लोग करते हैं, लाखों लोग उसमें पैसे लगा के रखते हैं, और दे आर अर्निंग ऑल्सो, डूबते भी हैं। लेकिन उसके लिए वो करेज चाहिए। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज में बताना, मैंने ये आज जो वीडियो बनाया था, जस्ट फॉर टेलिंग यू कि शेयर्स और ये और चीज में अंतर क्या है। शेयर मार्केट, शेयर एवरीवन इज अर्निंग, बहुत करंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा सालों से चल रहा है।
शेयर मार्केट्स क्या होता है, बेचो खरीदो। पहले मोबाइल फ़ोन का जन्म भी यहीं से हुआ, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में पहले बेचा खरीदा जाता था थ्रू ब्रोकर्स। अब तो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी हो जाती है, आप कभी भी खरीदें बेचें, रिडीम कर सकते हैं अपने मनी को, आपको ज़रूरत है तो फिलहाल हमें यह समझना है कि शेयर मार्केट और शेयर तो खाली हिस्सा है। आपने कितने रुपए के शेयर्स वहाँ खरीदे उतना आपका वहाँ हिस्सा बन गया। फिर आगे जाके और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंपनी में, शेयर्स में। रियल लाइफ में डीमेट अकाउंट खोलिए, ब्रोकर से मिलिए, एसबीआई के लीजिए, एचडीएफसी के लीजिए, आईसीआईसीआई के, किसी के भी आप शेयर्स खरीदिए और कर सकते हैं काम। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन ट्रेडिंग आफ्टर एज ए कैरियर आफ्टर 12th, उनको ये सब चीज़ें पता भी होंगी, करेंगे भी, देख सकते आगे जाके आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलेंगी। तो ये तो फिलहाल मैं क्लास 12th के लिए बता रहा था अभी कि हम कैसे यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्यों अपना सिलेबस में पार्टनरशिप को अलग किया है और कंपनी में। डिबेंचर्स आएंगे इसके बाद। डिबेंचर और शेयर में अंतर है कि डिबेंचर तो लोन है एक, आपने कंपनी को लोन दे दिया, कंपनी आपको उस पर इंटरेस्ट देगी, चाहे कंपनी को फायदा हो चाहे ना हो, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है, शेयर्स आपने खरीदे तो लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो रियल ओनर्स हैं, वो तो और प्रेफरेंस शेयर्स को पहले पेमेंट होता है। अगर कंपनी को डिसॉल्व कर दिया, लिक्विडेट होगी कंपनी, लिक्विडेशन का मतलब कंपनी बंद। अगर किसी कारण बस कुछ काम गलत कर दिया, इलीगल हो गया, कोर्ट से ऑर्डर आ गया, वैसे तो परपीटुअल लाइफ बंद नहीं होती, लेकिन अगर बंद हो गई या नहीं चल पाई तो फिर जो पहले पेमेंट होगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस वो होते हैं जो बाद में शेयर खरीदते हैं। इक्विटी जो लोग स्टार्ट करते हुए रियल ओनर्स। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा था अभी। मेरा आज ये वीडियो सिर्फ बुकिश नॉलेज देने का नहीं था, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ आपको बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में पैसे लगा के लोग कैसे बनते हैं, कैसे उनके पास पैसा आता है, कैसे कभी लॉस भी होता है, कंपनीज का फॉर्मेशन क्यों होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, और रूल रेगुलेशन वाली बुक जिसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें लिखा होता है कैसे कैसे फॉलो करना है। कंपनी एक 2013 के हिसाब से बहुत चीज़ चेंज होगी। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। होप आप लोगों को ये वीडियो सही लगा होगा। मेरे सब्सक्राइबर्स बड़े कम हो रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल और देखिए, और लेटेस्ट वीडियोज़ देखिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलें, और सिलेबस के भी मिलें, आउट ऑफ सिलेबस भी मिले। जैसे मैंने एक वीडियो डाला था कि 12th के बाद क्या कर सकते हैं, ऐसी आज शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने आपको दी। बुकिश नॉलेज में टॉपिक्स बनाते रहता हूँ। अब मेरा कभी स्टैटिक में आता है, स्टैटिस्टिक्स 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 12th स्टैट्स के भी बहुत सारे चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो इसको सब्सक्राइब करिए, देखिए एंड ट्रस्ट कीजिए, एक बार करके देखिए, और वीडियोस रेगुलर देखिए। स्कूल के वीडियोस और इसमें बड़ा अंतर है, ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए वीडियोस हैं। ओके देन, थैंक यू, मीट यू अगेन सून।